गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग आशीष आपको भी और सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 1 डे इन एडवांस ऑफ कोर्स। कल मार्केट बंद है, 3 दिन की छुट्टी है। और अगर मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर आपको इंडिपेंडेंस डे के क्या मायने हैं अगर ये समझना है, और क्योंकि हम फिल्मों से काफ़ी रिलेट करते हैं, अगर एक फिल्म आप देखें बहुत, जो शायद पता नहीं कितने लोगों ने देखी होगी, 1965 में मनोज कुमार की एक फिल्म आई थी शहीद। अगर आपने वो वाली फिल्म देखी है और उसमें जो गाने हैं और उसमें जो मनोज कुमार का अभिनय है, उसमें जो बाकी सब का अभिनय है, अगर आप उस फिल्म को एक बार देखें तो रोंगटे खड़े कर देगी आपकी फिल्म। वो इस तरीके की फिल्म थी, तो उस फिल्म को देखें अगर उसके मायने समझने हैं तो सबको एक बार फिर से। और ये वाला साल तो वैसे भी हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे की एक अलग ही वैल्यू लेकर आ रहा है, क्योंकि ये अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और वो एक आई थिंक वापस थोड़ा सा एक देश में एक वो यूनिटी की एक भावना जो जगी थी उस समय पर, तो वो अभी तक आई थिंक हम सब के लिए फ्रेश है एकदम मेमोरी में। अच्छा, एक और चीज़ बताऊं मैं आपको, ये वैसे भी जो फोर्टनाइट है ना, जो आज से शुरू हो रही है अगले 15 दिन, ये हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि हमारे लिए अब ये सेलिब्रेशन का ट्रिपल डोज है। कल इंडिपेंडेंस डे, परसों जन्माष्टमी, और उसके तुरंत बाद खासतौर से यहाँ मुंबई में, वैसे पूरे देश में, हम बप्पा को घर लेकर आएंगे, गणपति बप्पा को। और इस बार जो गणेश चतुर्थी है वो अगस्त में ही आ रही है। और बाज़ार में अगर आप पिछले 20 साल के करीब का एक ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इस फेज़ में नॉर्मली बाज़ार में एक रैली होती है। मतलब मैं एग्जैक्ट हर 20 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अमूमन ये जो 20 अगर आप एक ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे अगले इन 2 हफ्तों में, तो वो थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव रहता है यहाँ पर। अब आज देखिए, अर्निंग सीज़न भी ख़त्म हो रहा है मार्केट में। ये सीज़न ख़राब रहा, लेकिन एक तरीके से आज शायद थोड़ा सा मुझे फॉलो नहीं किया जा रहा है, कोई बात नहीं। एक अर्निंग सीज़न थोड़ा ख़राब रहा, लेकिन पूरा वॉश आउट भी नहीं था एक तरीके से अगर देखा जाए तो। और कुछ कंपनियां ऐसी रही जिन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर्स भी पेश किए, और ख़ास तौर से कुछ बैंक्स और कुछ NBFCs, इन्होंने काफ़ी अच्छे नंबर्स पेश किए। आज देखिए फॉर एग्जांपल मुथूट फाइनेंस, ये आपका आज हीरो ऑफ द डे हो सकता है। और खैर कुछ देर में जब बात करेंगे तो इंडिविजुअल स्टॉक्स की उसकी बात भी करेंगे। ऑफ लेट ग्लोबल क्यूज भी काफ़ी अच्छे रहे हैं हमारे लिए। और कल भी देखिए आप, निफ्टी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर जाकर एग्जैक्टली बंद हुआ। और अब अगर आप 24,800 को पार करें, मतलब उस 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन को पार करें, तो शायद वो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 24,300 पर पॉसिबल है। मैं बॉटम शब्द का यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि वो पिछली बार थोड़ा सा काफ़ी हमारे अगेंस्ट पड़ा था। इसके लिए शायद एक बेस फॉर्मेशन निफ्टी ने किया हो 24,300 पर। और देखिए ये सब चीज़ें हाइंडसाइट के साथ पता चलेंगी। ये हम एक थ्योरी ले सकते हैं, उसके बाद इवेंचुअली तो मार्केट ने जो करना है हमको उसको रिस्पेक्ट करना है। लेकिन शायद 24,300 पर एक बेस बना हो, और अब नई मंदी जो है वो 24,300 के नीचे ही आएगी। 24,300 पर काफ़ी कुछ अब भाव में है। नंबर्स, ये टैरिफ की टेंट्रम, FII की सेलिंग, ये सब मुझे लग रहा है 24,300 पर भाव में है। और अगर 24,800 क्रॉस हुआ तो जो FIIs के शॉर्ट्स हैं वो अपना काम करेंगे। और अगर ये फेस्टिव सीज़न अच्छा रहा और उसके बाद अर्निंग सीज़न अच्छा रहा, तो फिंगर्स क्रॉस फिर मार्केट में शायद एक रैली हो।